आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये होता 1920 से 1922 के बीच में। और ये आंदोलन था वो, इसका जो कारण था वो क्या था? वो था भारत की ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। भारत को स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वायसराय के रूप में वो थे चेम्सफोर्ड। इसका जो प्रस्ताव है वो आया था, कहाँ आया था? जो 1920 का नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव कहाँ आया था? वो आया था 1920 के नागपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में। इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस इसके वो थे वी राघवाचार्य। और इसी आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1920 क्या होता है? तिलक का निधन होता है, तिलक जी का। और उनके नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है। तिलक स्वराज फंड की स्थापना। और क्या इस आंदोलन में क्या घटना होती है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में एक घटना होती है, चौरी चौरा घटना यूपी में होती है, जिसमें पुलिस के थाने में आग लगा दी जाती है। क्या होती है? पुलिस थाने में आग। और इसी घटना से दुख होकर जो गांधी जी वो 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। असहयोग आंदोलन एंड हो जाता है। और ये कहाँ होता है? बारदौली में इसका अंत करते हैं। और इसी घटना को देखकर जो गांधी जी वो अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। गांधी जी केसर ए हिंद उपाधि त्याग देते हैं। अब बात करेंगे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह ये कब होता है? ये होता है 1928 में गुजरात में। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वो नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्यों हुआ था? इसका जो कारण था वो था अकाल के दौरान जो कर में 30% की वृद्धि के विरोध में हुआ था। अकाल के दौरान कर में 30% की वृद्धि के विरोध में हुआ था। और ये क्या करना चाहते थे, जो है वो कर को 6%, और ये है का जो आंदोलन है वो सफल होता है। कर को 6% कम करना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को, जो AIC कर को 6% कम करना पड़ा, और यह जो आंदोलन है वो सफल रहा था। इसमें इसकी जांच के लिए जो थी वो जांच आयोग का गठन होता है। उसमें जो मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग बनाया था, जांच आयोग बनाया था, गया था जांच आयोग, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। और इसी सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। महिलाएं पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। अब बात करेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें गांधी जी के जो मांग थी उनको 11 सूत्री मांग थी, उनको पेश किया गया था। और वो क्या क्या थे? गांधी जी 11 सूत्री मांग जो इस अधिवेशन में पेश की थी, उनमें से कुछ एक तो था नमक कर को समाप्त किया जाए, नमक पर कोई कर ना लगाया जाए। दूसरा था जो बंद थे उनको रिहा करा जाए, बंदियों को रिहा, जो जेलों में बंद थे उनको रिहा करो। और एक था इनमें से शराब को बैन करो, शराब को बैन। और एक था जो भू राजस्व है उसको 50% करो, वो राजस्व 50% करो। लेकिन इनकी ये जो मांग थी उनको माना नहीं जाता है। और गांधी जी इसको पर क्या बयान देते हैं? गांधी जी कहते हैं, मैंने घुटनों के बल रोटी मांगी है लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले हैं। और इसी को लेकर स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी है लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। तो इसी को लेकर गांधी जी
फिर क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है इसी को लेकर। सविनय आंदोलन स्टार्ट होता है, इसके विरोध में होता है, ये होता है नमक कर के विरोध में, नमक कर विरोध में। और ये नमक कर के विरोध में क्या करते हैं, दांडी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, दांडी यात्रा प्रारंभ। ये कब होती है, ये होती है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से होती है, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। जब यात्रा स्टार्ट हुई थी तो उस समय कितने अनुयायी थे, उस समय थे 78 अनुयायी इनके साथ थे, गांधी जी के अनुयायी साथ थे। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कहते हैं, नमक पर सभी का अधिकार है और इसको, नमक कर को समाप्त करो, नमक पर सभी का अधिकार है। इसको लेकर इस जो यात्रा है इसी को लेकर बसवास चंद्र बोस जी ने इस दांडी मार्च को नेपोलियन का पेरिस मार्च भी कहा है और मुसोलिनी के रोम मार्च भी कहा है। से क्या कहा था इसका, सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी मार्च को क्या कहा था, नेपोलियन की पेरिस मार्च, नेपोलियन की पेरिस मार्च। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था, मुसोलिनी की रोम मार्च। जो इसका जो नेतृत्व है वो अलग अलग जगह से और दक्षिण से भारत से कोई और कर रहा था, नागालैंड से कोई और कर रहा था, उनके बारे में बात करते हैं। जो नागालैंड है, नागालैंड से कौन कर रहे थे इसका, जदुनांग यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, जदुनांग नेतृत्व कर रहे थे यहाँ से। इनकी जो बहन थी, बहन गडेलू, जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, जो बहन थी गडेलू, इनको जो थी जदुनांग की बहन, इनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। जो दक्षिण भारत है यहाँ से इस नमक कर के विरोध में जो आंदोलन करे वो थे सी राजगोपालाचार्य, जो तिरुचिरापल्ली से विक्रम की यात्रा कर रहे थे। दक्षिण भारत से कौन थे, दक्षिण भारत से कौन कर रहे थे, सी
राजगोपालाचारी। इन्होंने कहाँ से कहाँ यात्रा की थी नमक्कर के विरोध में? तिरुचिरापल्ली से कहाँ की थी? वेदरायनम तक यात्रा की थी। अब बात करेंगे जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, यहाँ से कौन करते हैं? वो कर रहे थे अब्दुल खान गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से इसका विरोध कौन करे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लाल कुर्ती दल के माने जाते हैं। और इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार। और इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने जो पश्तून पत्र का भी संपादन किया था। पख्तून पत्र का संपादन किया था। अब बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। जो इनमें होता है वो 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन पैक्ट। इसकी जो मध्यस्थता थी वो थी तेज बहादुर सप्रू और जयकन्या। मध्यस्थता कौन थे? मध्यस्थता में थी तेज बहादुर सप्रू कौन थे? जयकर। इसमें क्या हुआ था? जो नमक्कर था उसको नमक्कर कांड होता है। नमक्कर एंड होता है। और क्या होता है? कांग्रेस को जो अप्रूवल लेते हैं सेकंड गोल भाग लेने के लिए। क्या होता है? कांग्रेस अप्रूवल और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। और यहीं पर जो है 1932 में ये सविनय आंदोलन एंड हो जाता है। 1932 में जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर 1940 में। इसका उद्देश्य क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दिल्ली चलो आंदोलन।
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पवनार आश्रम से। शुरुआत कहाँ से होती है? पवनार आश्रम से। जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। और इन्हें क्या मिला था? फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था इनको। जो फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। जो दूसरे कौन थे सत्याग्रही? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थर्ड थे ब्रह्मदत्त। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।